नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम द्वारा भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी महाराज के लिए अभद्र भाषा जिसमें उन्हें राक्षस संबोधित कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे संपूर्ण समाज में रोष व्याप्त है और वह विवादों में घिर गए हैं। कलचुरी समाज द्वारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलचुरी समाज के आराध्य भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी के खिलाफ अनर्गल बातें कहे जाने के विरोध में एक ज्ञापन भोपाल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया और धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर जलाया। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु और उनके वंशजों यानी संपूर्ण कलचुरी समाज के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इस वीडियो में एक पर्चा पढ़ते हुए बोल रहे हैं कि है वंश का राजा बहुत दुष्ट कुकर्मी और महिलाओं पर बलात्कार करने वाला था, इसलिए परशुराम ने सहस्त्रबाहु और है वंश पर फरसा उठाया था और उनका वध किया था। कलचुरी समाज द्वारा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलचुरी समाज के आराध्य भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी के खिलाफ अनर्गल बातें कहे जाने के विरोध में एक ज्ञापन भोपाल में दिया गया और धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर जलाया गया। समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम शिवहरे ने धीरेन्द्र शास्त्री को किसी भी मंच पर बहस करने के लिए खुले रूप से चुनौती दी है। समाज की कलचुरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कौशल राय ने बताया कि प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे। मगर समाज के मन में अभी तो सिर्फ कागज मामला जिसको लेकर तराज समाज नाराज है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथावाचक हैं, जिन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर अनर्गल टिप्पणी की है। कलचुरी समाज उसका विरोध कर रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी परशुराम जयंती के दिन ये कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु जी घोर कुकर्मी थे, बलात्कारी थे और परशुराम जी से उनका युद्ध हुआ वो तक मानते हैं हम लोग। और ये वो कहाँ पर ये लिखा है कि वो बलात्कारी थे और ये कुकर्मी थे। ये उनके अंदर एक अहंकार और घमंड की प्रकाशता बढ़ गई है। वो अपने आप को एक पीठ पे बैठ के इस तरह की अनर्गल भाषा बोलना उनका शोभा नहीं देता। पूर्व में भी वो तुकाराम जी की पत्नी के लिए, उन्होंने साईं बाबा के भक्तों के लिए और अब कलचुरी समाज के लिए उन्होंने बोलना चालू कर दिया। और उसके बाद वो 2 दिन बाद माफ़ी मांग लेते हैं। आप 3 दिन तक लोगों को पहले अनर्गल बातें करो और फिर माफ़ी मांग लो। हम लोग समाज उनसे निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि आप सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांग लें, नहीं तो अन्यथा समाज सड़कों पर आ जाएगा और आपका घोर यहाँ जिस जगह भी आपकी कथा होगी कलचुरी समाज वहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन। जो वीडियो जा रहे हो उनको व्यक्तिगत वो खुद ही दिख रहे हैं, खुद ही बैठे बैठे बोल रहे हैं, उसमें कहाँ से बोलेंगे। उनके पोस्ट, उनके बागेश्वर धाम की पोस्ट पे डला हुआ है वो वीडियो। धीरेन्द्र शास्त्री, सॉरी आप शास्त्री तो हो ही नहीं और होने के लायक भी नहीं हो, है ना। पगले ठटरी के बरे सुधर जाओ 2 घोड़ी के, वरना वहीं तुम्हारे गड़ा में आके गड़ा कर देंगे हम तुम्हारा। समझ में आया ना। प्रोग्राम नहीं करने देंगे कहीं भी, ठटरी के बरे बाहर ही देंगे। दर्शन है, आपने सुना होगा एक धीरेन्द्र के शास्त्री नाम के एक संत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनको ना तो शास्त्रों का ज्ञान है और ना वो ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक तरह से शास्त्री कहते हैं और बड़ा पंडित मानते हैं। मैं समझता हूँ वो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नहीं है। वो अनर्गल बातें करते हुए समाज में द्वेष फैलाने की काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं हिंदुओं को जोड़ना चाहता हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन वो हिंदुओं में दुर्भावना पैदा कर हिंदुओं को मतलब बांटने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है 2-3 रोज पहले, जिसमें उन्होंने हमारे आराध्य राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान के विषय में अनर्गल बातें कही हैं। मैं उन बातों को, क्योंकि हमारे आराध्य में दोहरा भी नहीं सकता, इतने गंदे शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं। मैं
पूरे मन से और पूरे समाज की ओर से उनके द्वारा दिए गए इस बयान की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और मैं माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि धीरेन के शास्त्री के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जावे। उनको जिन धाराएं जो उनके ऊपर अपेक्षित है, कल ही आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय दिया है कि जो भी हेट स्पीच देगा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा शास्त्री हो, नेता हो या कोई विद्वान हो, कोई भी यदि हेट स्पीच देगा उसके खिलाफ पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगी। मैं आयुक्त महोदय से, माननीय यहाँ के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हिंदू धर्म को बांटने की और कलार समाज के आराध्य को जो चुनौती दी है और उनके विषय में अनर्गल वार्तालाप किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और दूसरी मैं उनको एक चुनौती और देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन करके ये बात कही है। मैं भी एक कलार समाज का एक प्रतिनिधि हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं उनसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। यदि उनमें हिम्मत है तो मेरे से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करें और किसी भी टीवी चैनल के माध्यम से किसी भी जगह पर मैं उनके शास्त्रार्थ का चुनौती देता हूँ और उनको बताऊंगा कि सहस्त्रबाहु भगवान क्या है। शायद उन्होंने सहस्त्रबाहु भगवान के विषय में कोई अध्ययन नहीं किया है। बिना अध्ययन के उन्होंने जो बात कही है, मैं पूर्ण रूप से उनसे ये चाहता हूं कि वो माफी तो मांगे ही मांगे और जेल जाने के लिए वो तैयार हों। मैं शासन से अनुरोध करता हूं, पुलिस कमिश्नर से अनुरोध करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कल जो दिए गए आदेश को पालन करते हुए धीरेन के शास्त्री के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कर। धन्यवाद। यहां पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहय वंश। हैहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। हैहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने हैहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है। भगवान परशुराम सभी के लिए हैं, और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर।
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।